मैं यूके मेहता अपने यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हमारा इस चैनल पे तीसरा क्लास है और मैं आज आप लोगों के लिए ये डिटर्मिनांट लेकर के आया हूं। देखिए, डिटर्मिनांट में आपका 5 मार्क्स मिलते हैं बनाने पे। अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको क्वेश्चन नंबर मैं 4 करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 4। और ध्यान रखिए, डिटर्मिनांट का मैं पहले अपने कोचिंग में क्लास ले चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आया हूँ और डिटर्मिनांट के बारे में बस थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ। डिटर्मिनांट का सबसे पहले हिंदी आप लोग जानिए, जिसका हिंदी होता है सारणिक। जी हाँ, डिटर्मिनांट का हिंदी होता है सारणिक। तो हम लोग सारणिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ यहाँ पर मैं लिख करके रखा हूँ, ए आई जे लिखा हुआ है। ए आई जे, तो आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम तो ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ रो का हिंदी होगा पंक्ति की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम का हिंदी होगा स्तंभ की संख्या। तो यहाँ पर अगर कभी भी इस तरह से लिखा रहे A1 2, तो इसका मतलब हुआ कि पहला वाला कहना चाहता है कि ये पहला रो का है, और ये 2 जो लिखा हुआ है ये कहना चाहता है कि दूसरा कॉलम का है। तो इस तरह से अगर रहेगा तो आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें रो और कॉलम की बात होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पड़ा हुआ रहता है ऐसे, उसको बोला जाता है रो, और इस तरह से जो खड़ा होता है इसको बोला जाता है कॉलम। तो रो का हिंदी होता है पंक्ति और कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। तो इसमें जो 1 1 लिखा हुआ है इसका मतलब पहला रो का पहला कॉलम, ये है पहला रो का दूसरा कॉलम, और यहाँ पर है दूसरा रो का पहला कॉलम और ये दूसरा रो का दूसरा कॉलम। तो यही आपको पढ़ना है। तो देखिए, अगर डिटर्मिनांट दे रखा है तो हो सकता है कि उसमें आपको सिर्फ डिटर्मिनांट दिया हुआ है। डिटर्मिनांट का वैल्यू मोड जैसा होता है। आपको मैं बता दूं कि इसको ए या बी किसी से भी आप सूचित कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी सूचित करें तो वैसा दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपको ए बराबर सूचित कर रहा हूँ और आपको एक फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर कभी आपको डिटर्मिनांट निकालने बोलेगा तो आप ऐसे डिटर्मिनांट का साइन लगा दीजिए, ए उसके अंदर रहेगा, मतलब आप ए का डिटर्मिनांट फाइंड कर रहे हैं, मतलब आप सारणिक निकाल रहे हैं। या एक और सिंबल होता है, देखिए, अगर आप ऐसे लगा देते हैं ट्रायंगल जैसा साइन, तो इसका मतलब भी होता है क्या, डिटर्मिनांट। इसका मतलब भी डिटर्मिनांट होता है। आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ डेल्टा नहीं है, आपको यहाँ पर डिटर्मिनांट समझना है। देखिए, डिटर्मिनांट निकालने का सबसे आसान तरीका कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा गुना, कैंची मार जिसको गुना करते हैं। तो A11 से इसका ये जो दे रखा है A22 इसमें इंटू हो जाएगा। A11 से ये इंटू होगा A22 में, और बीच में चलता है माइनस का साइन। उसके बाद आपको ये A12 से इंटू होगा A21 में। तो यही आप याद रखेंगे कि ये एक तरह से आपका फार्मूला बन गया। देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रखे हैं, ये एवुलेट है मान ज्ञात करने के लिए। तो आपको चलिए हम दिखाते हैं कि अगर ये, इसको बोला जाता है कि ये 2 रो 2 कॉलम का है। इसमें 2 रो हैं और ऐसे मतलब पड़ा हुआ 2 है और खड़ा वाला 2 है। तो 2 रो 2 कॉलम सबसे पहले आपको सिखाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको कुछ नहीं दे रखा तो आप इसको ए मान लीजिए। ए मानने के बाद आपको क्या करना है, डिटर्मिनांट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनांट का साइन लगाइए। अभी बताया कि क्रॉस इंटू करना रहता है, तो 14 से 7 में होगा। तो आप 14 का पहाड़ा बोल सकते हैं 7 बार, है ना। तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप गुना कर लीजिए। तो देखिए, 14 का पहाड़ा हम पढ़ देते हैं 7 बार। 14 14 14 28 14 3 42 14 चौका 56 14 25 70 14 6 84 और 64 98। तो यहाँ माइनस में आएगा 98, बीच में चलता है आपको माइनस, ये जो दे रखे थे ये वाला। अब यहाँ पर आप
इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 अट्ठे 72, ये भी आएगा, माइनस में आपका आएगा 72। तो आप याद रखिए कि -98 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या करेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6, और यहाँ पर आपका 9 है, 9 में से आप 7 माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा आपको क्या, तो 2, और बड़ा 98 है इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपको इसको बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये भी आपका ए ही है, बीच में ऐसे लाइन दे रहे हैं, अगर ये भी आपका एबुलेट करने बोल रहा है, वैल्यू फाइंड करने, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो √3 इंटू √3 आपको पता होगा कि 3 हो जाता है। √3 अगर डबल रहने पर याद रखेंगे कि जैसे √x इंटू अगर √x रहे तो आपका x हो जाता है, मतलब रूट हट जाता है। तो आप क्या करेंगे, √3 और √3 करेंगे क्रॉस, तिरछा गुना, तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और एक पहले से यहाँ 3 है तो वो 3 तो रहेगा, मतलब √3 3 हुआ और पहले से 3 है तो गुना हो गया, तो आपका हो गया कुल मिलाकर के 9, और बीच में माइनस चलता है, चलिए रहने दीजिए। √5 अभी बता रहे रूट हट जाता है तो आपका 5 हो जाएगा। तो अब बताइए कि ये अंदर में भी तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस में आता है ना मल्टीप्लाई करने पर, तो ये वाला साइन माइनस रहेगा, और ये कहाँ का माइनस है, तो आपको मैं बताया कि यहाँ फार्मूला में होता है माइनस, वो वाला माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐसे हो गया, और 9 5 आपको पता है कि 14 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, जल्दी जल्दी चलेंगे। कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद रखने होंगे तब आपको ये बनेंगे। जैसे मैं दे रखा हूँ कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर है आपका साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो अगर इसको बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा, देखिए अभी हम बोल रहे थे बनाने का 2 तरीका, आप इसको कुछ मान सकते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए कि आप डिटर्मिनेंट इसका निकाल रहे हैं, तो कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा में इंटू होगा तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बीच में माइनस चलता है, रहने देते हैं, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू होगा, माइनस में साइन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर आएगा, तो आप बताइए कि पहले से ही यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप इसको चाहें तो आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, साइन को पहले कोस को बाद में, तो आप इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्या, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। और आप क्या है कि एक 10th क्लास या 11th क्लास में भी बोल सकते हैं कि फार्मूला पढ़े हैं, जिसका फार्मूला ऐसे क्या पढ़े हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो आप याद रखेंगे कि इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप बना दिए इसको भी। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए ये भी डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है एबुलेट, तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्रॉस इंटू कर देंगे, तो कोस से कोस में होगा, आपका हो जाएगा कोस 25 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस 65 डिग्री, बीच में माइनस का साइन चलेगा, और ये दोनों इंटू होंगे, तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री और क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री। तो चलिए ये इंटू आप कर लिए, तो इंटू करने के बाद आप देखिए कि ये कैसे बनेगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होगा तो बन जाएगा, अगर नहीं याद होगा तो एक बार आप पहले फार्मूला याद कीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि ये आपको cos A इंटू cos B और माइनस साइन A इंटू साइन B पर आधारित है। देखिए इस पर आधारित है, तो आप इसके बारे में क्या पढ़े हैं, ये फार्मूला cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो याद रखेंगे कि इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला होता है cos, माइनस रहने पर प्लस होता है, A प्लस B हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। तो आप इसको समझिए कि A का वैल्यू 25 डिग्री है और B का वैल्यू 65 डिग्री है, तो आपको इतना बड़ा रूप में है तो आप इसको छोटा रूप में ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको लिख दीजिए cos क्या, तो 25 डिग्री प्लस क्या 65 डिग्री, आप इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो जाएगा,
10 का 0 हासिल 1 है, 6 2 8 और 1 9। आपको पता होगा कि cos 90 का वैल्यू होता है क्या, 0। तो आप कंफ्यूज नहीं, 1 नहीं होगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो आपका इसका 0 हो जाएगा। चलिए आपको कुछ हम होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं और ये क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से कैसे बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पर दे रखा है 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा और cos थीटा है, जिसका आंसर हम बता दिए हैं कि आंसर 2 होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अभी जैसे बनाए थे वैसे ही कोई फार्मूला लगेगा और बनेगा, इसका आंसर 1 है। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका आंसर 0 है, तो आप लोग बनाइएगा। अब हम टाइप चेंज करके आपको बता रहे हैं। अब टाइप चेंज है, इसमें क्या है आपको कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया है। तो x का वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए दिया गया है तो आप कैसे बनाइएगा, x का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनेगा, फटाफट हम लोग देखते हैं। तो अभी बताए थे ये डिटर्मिनेंट दिख रहा है, तो डिटर्मिनेंट है तो आपको क्रॉस इनटू करना है। 2 से 1 में होगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x से x में होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का साइन लगाइए, इक्वल का साइन। अब 2 से 1 में होगा तो 2 होगा, 4 से 3 में होगा माइनस 12 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस एक्स को इधर ही रखेंगे, पहले इसको घटा लेंगे तो माइनस 10 होगा, और ये 2 प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में इधर उधर जाता है, बराबर से इस पार उस पार तो साइन चेंज होता है, प्लस रहने पर माइनस, माइनस रहने पर प्लस। तब क्या करेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या है यहाँ पर देखिए, इसको ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा -12, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए कि x पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ता है और प्लस माइनस 2 वैल्यू देता है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ कि अगर रूट रहता है तो कैसे निकालना है। जैसे ऐसे क्या कीजिए, 2 से देखिए ये 6 बार में जाएगा, फिर 2 से कितना 3 बार में। अब 3 का नहीं जाएगा तो देखिए जिसका जोड़ा मिलता है मतलब पेयर होता है तो वो बाहर हो जाएगा, और जिसका जोड़ा न मिले वो रूट के अंदर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का जो आंसर इसमें देंगे वो +-2√3, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको आपको बनाना है। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ही करके बनाइएगा तो +-6 आंसर आएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, इसका आंसर 2 है, तो आप इसको भी बनाइएगा। और देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आएंगे कहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। अगर बनाइएगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, बनाने पे 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन 1 नंबर वाला 4 पर आता है, और आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो 13 पर आता है। तो ध्यान से सुनेंगे और देखते जाइए आगे कैसे होता है। अब आपको टाइप चेंज करके हम जो बताने वाले हैं वो है 3 रो 3 कॉलम का, 3 रो 3 कॉलम का कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। और एक बात और देखिए, मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूं, और जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता है तब तक आपका रेगुलर क्लास चलेगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कब कब वीडियो आ रहा है, तो आपको मेरे पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसीलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो उसको भी आप पूछिए। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको a मान लेते हैं। अगर जिसको अभी 2 रो 2 कॉलम का बताया बनाने आ गया होगा तो ये भी बन जाएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन ले लेते हैं। देखिए आपको इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, इस तरह का होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो है सबसे पहले 3 दिख रहा है तो आप यहाँ पर 3 ले लीजिए, और इसमें कुछ ढकने की प्रोसेस है। मतलब आपको जैसे फर्स्ट यहाँ पर ये बोलेंगे कि पहला रो का पहला कॉलम है वो एलिमेंट को लिए हैं, तो ये अपना वाला जो
रो में है या जो कॉलम है उसको ढक देगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये 3 जो है अपना इस तरह से कॉलम ढक दिया और इस तरह से रो ढक दिया। तो बताइए कि अगर ये ऐसे और ऐसे करके अगर ढकता है आपका, तो आपको क्या क्या बचेगा, 1 -2 3 और 1 बचेगा। तो आप इसको लिख लीजिए कि 1 -2 और 3 1 ये बच गया। आगे आपको क्या है, अब यहाँ पर पहला रो का दूसरा कॉलम वाला लेना है एलिमेंट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 ले लीजिए। अब फिर वही प्रोसेस कि ये अपना सामने वाला एलिमेंट को ऐसे ढक देगा, फिर अपना रो वाला को ढक देगा। अपना कॉलम ढकता है और अपना रो ढकता है, तो ढकने पर क्या बचेगा, आपको बचेगा 1 -2 2 1। क्या क्या बचेगा, 1 -2 2 1। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, +5 लेना है। ये भी अपना ये वाला कॉलम ये वाला रो को ढक देगा, तो 1 1 2 3 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, तो आपका बचेगा 1 1 2 3। देखिए अगर कहीं पर मान लीजिए हमसे अगर कैलकुलेशन में मिसप्रिंट होता है तो आप उसे सीरियसली न लें। अगर मान लीजिए कहीं हमसे कैलकुलेशन में गलत हो गया है तो आप ठीक करके खुद से सही से बनाएं, क्योंकि हो सकता है किसी भी इंसान से कहीं पे गलती हो सकती है, छूट सकता है। इसलिए आप खुद से सही कर लें और हमें भी बताएं कि आपका यहाँ पर गलत हो गया है, तो मैं अगले बार उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3 है, ब्रैकेट लगा दीजिए और क्या कीजिए, आप क्रॉस इनटू कीजिए। 1 से 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, 3 से 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 आएगा, लेकिन बीच में माइनस चलता है इसीलिए +6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर +4 है, इसको ले लीजिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट फिर से क्रॉस इनटू 1 से 1 में हुआ, 1 आ गया, 2 दूना 4, ये आपका -4 आएगा, लेकिन बीच में माइनस होता है इसीलिए +4 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 5 है, फिर क्रॉस इनटू तो 3 आएगा, बीच में इनटू होगा तो -2 हो जाएगा। अब क्या, तो 6 और 1 7, और 7 इनटू होगा 3 में तो 7 या 21 हो जाएगा। देखिए 4 1 5 5 हो गया, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। +3 में से 2 आपका बचेगा 1 और 1 5 में इनटू होगा तो आपका 5 ही रहेगा। अब क्या हो गया, तो देखिए इसको ऐड करते हैं तो 20 और 21 41 और 5 46, तो आपका 46 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगले वीडियो में आपको क्या तो कोफैक्टर और माइनस पढ़ाऊँगा। उसी का प्रयास आज भी रहा है कि ये जो पढ़ाए हैं इससे आपको अगले वीडियो में जब मैं कोफैक्टर और माइनर्स पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आएगा। और जो कोफैक्टर और माइनर्स समझ गए उसके लिए क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आसान हो जाएगा, जो 6 मार्क्स का आता है, और यहीं से आपका 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।